तो कल रात की डम की वीडियो जो मैंने आपको बना के दी थी, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है। इसको देख लोगे, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, सारे एंगल, सारे पीओवी, सब कुछ देख डालूंगा। पर उससे पहले आपको मेरी एक क्लिप देखनी पड़ेगी, प्लीज़, बस 5 सेकेंड लगेंगे। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपने बुल मार्केट सपोर्ट बैंड वाली थ्योरी मेरी देखी। अब वीकली में रिजेक्शन हमें देखना है कि क्या वीकली की कैंडल में रिजेक्शन होता है कि नहीं, क्या ये हम ऊपर के जाते हैं या फिर क्या यहाँ से लड़के हम और नीचे की ओर आते हैं। मैंने आपको 2 केसेस बहुत ही क्लियरली, बहुत ही कंसाइज वे में, तो इस वीडियो में मैंने आपको एक थ्योरी के बारे में बताया था, उसका नाम है बुल मार्केट सपोर्ट बैंड थ्योरी। ये थ्योरी कहती थी कि यहाँ से हम रिजेक्ट कर जाएंगे, जिस जगह पे हम थे 20,000 आई गेस 600 के अराउंड चल रहे थे, और 20,600 से हम 21,000 तक गए। जहाँ भी गए कोई मायने नहीं रखता, हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड में थे, ये मायने रखता है। अब मैं आपको एक एग्जैक्ट चीज़ दिखाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये रहा वो हमारा चार्ट। अब ज़रा जूम करते हैं, इस चार्ट को ज़रा गौर से देखते हैं और आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। हम यहाँ बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से रिजेक्ट हो गए। 2 रास्ते मैंने इस वीडियो में आपसे बोले थे आने वाले दिनों के लिए, और उन 2 रास्तों में कौन कौन सा रास्ता था मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखो, एक नीचे का रास्ता मैंने आपको बोला हुआ था, एक तो हमारा ये नीचे का रास्ता बताया हुआ था मैंने आपको, ये वाला कि हम नीचे आएंगे यहाँ से रिजेक्ट होके, और एक या तो हम ऊपर जाएंगे। 2 नैरेटिव बताए थे। तो अगर आप वहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ली होगी एसएल लगा के बुल मार्केट में, तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने लॉन्ग की ट्रेड ली होगी वहाँ से, तो एसएल आपका लगा होगा नीचे, तो भी आप बच गए होगे। दोनों ही तरीके से उस थ्योरी को यूज़ करके जिन्होंने भी अपना ट्रेड किया उनका प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक, या फिर प्रॉफिट हुआ तो लॉस कम से कम हुआ होगा, एसएल लगाया होगा उन्होंने, इस चीज़ को देखते हुए। अब एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना है, ठीक, सारी पहलू सब कुछ देखेंगे। उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि मैंने कल गिव अवे किया था टेलीग्राम पे 2 बुक्स का, और बुक कौन सी थी, ये वाली, द बेसिक्स ऑफ बिटकॉइंस एंड ब्लॉकचेन्स। ये बुक का मैंने गिव अवे किया था, और सिर्फ टेलीग्राम वालों के लिए किया था। उनको बोला, सिंपल सा एक टास्क दिया था कि जाके इंस्टाग्राम पे जाओ और कमेंट करो। सिंपल 2 ही लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया, और 2 ही लोगों को मैंने बुक भी दे डाली। और मेरा इरादा एक ही देने का था, पर दूसरे बंदे का कमेंट भी बहुत बढ़िया था, तो मैंने दोनों को दिया, और किसी और ने वहाँ पे कमेंट ही नहीं किया। आई गेस लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा नहीं, इतना ईजी नहीं होता है, बट गिव अवेज ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए। मुझे बहुत बढ़िया लगता है काम की चीज़ें देने में। मैं फालतू TRX वगैरह, ट्रॉन, USDT दूँ, उससे बढ़िया है ये वाला मैं गिव अवे करूँ आपसे, नॉलेज वाला, कि मैं आपको कोई कोर्स गिफ्ट करूँ या फिर मैं आपको कोई बुक गिफ्ट करूँ, बढ़िया रहेगा। तो अब हम बात करते हैं आगे, वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी बुल मार्केट सपोर्ट बैंड थ्योरी को चेक करेंगे कि क्या कहती है वो। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से लास्ट टाइम रिजेक्शन हुआ था हमारा यहाँ पर। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से एक चीज़ समझ लो कि वहाँ से रिजेक्शन जब हुआ है वो भयंकर हुआ है। पिछली बार हुआ था 34 से 35% का रिजेक्शन। उसके जस्ट बाद हमारा रिजेक्शन ये वाला हुआ था। वो रिजेक्शन तो हमें ले आया था लगभग 61% का रिजेक्शन था, ठीक। और बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से हमें कई बार रिजेक्शन मिला है। वैसे तो यहाँ पे मिला था हमें लास्ट टाइम 37%, तो मिनिमम हम 30% तो मान ही सकते हैं कि रिजेक्शन हुआ है। तो अगर हम यहाँ से देखें बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से मिनिमम 30% का रिजेक्शन अगर मान के चलें, तो 30% हमें यहाँ पर ले आता है, कहीं ना कहीं 14-15 हज़ार के डॉलर्स के अराउंड ले आता है। क्या ये थ्योरी वर्क करेगी? लेट्स सी। मुझे लगता है कि 14-15 हज़ार डालना कोई मुश्किल बात नहीं है। जिस तरह से ये गिरा है ना कल एक दिन में, जिस तरह से इसने रोला है, कल मैंने लेजिट यहाँ पर अपने टेलीग्राम पे एक बात लिखी थी, यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी सो बैड फील्स लाइक क्रिप्टो की क़यामत की रात आ गई। सॉरी अगर कुछ लोगों को बुरा लगा हो, बट एक्चुअल में ये ऐसे ही लग रहा था कल रात को जब हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे थे ऑल्ट कॉइन्स। और इन सब चीज़ों के बारे में थ्योरीज वर्क भी करती हैं, थ्योरीज नहीं भी वर्क करती है। तो मेरा काम यही है चैनल पे, मैं कॉल सिग्नल इसीलिए यहाँ पर नहीं देता यूट्यूब पे कि भाई आप लोग कहोगे कि ये हो गया वो हो गया। इससे बेटर ये है कि मैं आपको दोनों साइड का सेफर चीज़ बताऊं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ आपको कहीं और मिले, नहीं मिलेगी। जो चीज़ मैं भी बता रहा हूँ वो आपको डिटेल में बता रहा हूँ ना, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर वो कहीं और मिले तो आप ज़रूर जाओ, बेशक, यू आर फ्री टू गो। आपको S&P देखना चाहिए। S&P सबसे पहले देखना चाहिए वो क्या कर रहा है। S&P हमारा यहाँ पर इस जोन से बाहर है, ग्रीन है, मतलब लमसम ये होल्ड कर रहा है सपोर्ट को इस समय। डेली की जगह इसको वीकली देखो ना, वीकली देखो, ये इस एरिया को होल्ड कर रहा है। पहला रिजेक्शन इसने भले दिया हो पर इसको होल्ड कर रहा है, विच मीन्स कि यहाँ दम है यार, इस जगह पर दम है, ठीक। S&P को चलो हम एक वक्त के लिए हटा भी देते हैं। अब हम देखते हैं DXY को, डॉलर इंडेक्स को, US डॉलर करेंसी इंडेक्स को। इसने बहुत समय से रैलीज क्रिएट की, ठीक, ऊपर गया, हाई यार हाईज बनाते हुए ऊपर गया था, ऊपर जाता। पहली बार इसने लोअर लो बनाया, ठीक, पहली बार इसने लोअर लो बनाया। अब इस चीज़ को देख लेते हैं एक बार,
मेरा अनुमान जो डॉलर को लेकर है वो ये था कि हम यहाँ पर 120 तक तो जा ही सकते हैं मिनिमम, ठीक। अब ये देखो डॉलर ने यहाँ पर तोड़ा है अपना लेवल, और जस्ट अभी जरा सा तोड़ा है, ज़्यादा नहीं तोड़ा, 110 का नीचे का लेवल तोड़ा है। अगर ये टूटता है और यहाँ से डाउनफॉल आता है, अगर ये नीचे की ओर कंटिन्यू करता है, हमारी सारी मार्केट के लिए अच्छा होगा। S&P ऊपर उड़ जाएगा, ये चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कंफर्म। अगर डॉलर गिरता है तो S&P ऊपर उड़ जाएगा, ठीक। लेकिन वहाँ पर बिटकॉइन उठेगा कि नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। अब हो ये भी सकता है थ्योरी कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड का रिजेक्शन पहला बन रहा हो, क्या पता जो मैंने आपको 5-10% बताया था वो इतना बड़ा हो गया हो, लेकिन फिर से हम वापस से ऊपर जाएं और इसको फिर रिजेक्ट करें और ऊपर चले जाएं, होने को कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल के लिए थ्योरी वर्क करी मेरी बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। मैं ये टेस्ट करता हूँ, सारी वीडियोज़ में आपको सारी थ्योरीज बताता हूँ ताकि मुझे खुद भी अंदाज़ा होता रहे कि भाई कौन सी थ्योरीज कितना वर्क करती हैं। अब हम बात करते हैं एक और थ्योरी के बारे में। ये है वो थ्योरी जो आपको बता रहा था कि आज बहुत ज्ञान लेके जाओगे आप लोग, ठीक। इसे कहते हैं विकॉफ एक्यूमुलेशन, ठीक। एक होता है विकॉफ का डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कहते हैं विकॉफ का एक्यूमुलेशन। अब विकॉफ का एक्यूमुलेशन बेयर मार्केट में होता है जनरली। ये स्टॉक्स वगैरह में आपको पता होगा, विकॉफ एक थे बहुत 1900 के समय के एक ट्रेडर थे, बहुत बढ़िया ट्रेडर थे, और वो एनालाइज करते थे चार्ट्स एंड पैटर्न्स में और बिहेवियर। तो उन्होंने एक चीज़ देखा, जो इंस्टीट्यूशंस थे वो इस तरह से कुछ एक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस नहीं होते कोई भी, बहुत सारे ट्रेडर मिलके एक बड़ा सम बनाते हैं और उनका बिहेवियर जो है वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो प्रेडिक्टेबल बिहेवियर ये था। अब देखो कि यहाँ से हम आए और ये आपको पहली वेव दिख रही होगी इस चार्ट में, ठीक। देखिए उसके बाद हमने एक लोअर लो बनाया, ठीक। ये ST वाला, ST के जस्ट ऊपर वाला हम लोग ऊपर गए। आप लमसम पूरा एग्जैक्ट मत देखना, पर आप एक आइडिया लो मोटा मोटा, ठीक। यहाँ से हम आए, नीचे आए, पहला ST बना के ऊपर गए, हल्का सा ऊपर गए, उतना ऊपर नहीं गए जितना हमें जाना चाहिए था AR तक, लेकिन हम यहाँ तक गए। फिर इसके बाद हम नीचे आए और इसी एरिया के अराउंड, जैसे इसमें हम यहाँ कहीं पर मंडरा रहे, उतना मंडरा है। फिर एक ऊपर की ओर हमें एक यहाँ पर कैंडल हल्की सी ऊंचाई की मिली, वहाँ से स्प्रिंग आ गया। स्प्रिंग नीचे झटके से आया, और स्प्रिंग पिछले वाले लो से निचला होता है। इस चार्ट में आपको देखने को मिला होगा, लेट मी शो यू। आप अगर विकॉफ एक्यूमुलेशन में देखोगे, स्प्रिंग हमेशा ST से नीचे होता है, और वही चीज़ हमें देखने को मिली। पिछली बार लास्ट टाइम हम 17,700-600 गए थे, इस बार 17,400 आई गेस, कुछ एक्सचेंजेस पे 17,400 17,600 तक चले गए। और ये एक चीज़ है कि मैं इसको स्प्रिंग से कंफर्म कर रहा हूँ कि अगर ये आपका लास्ट लेग भी होता है ना, तो इसके बाद हमारा, अगर आप इसमें चार्ट में देखो तो ऊपर की ओर ऊपर रेजिस्टेंस लाइंस को तोड़ते हुए मार्केट ऊपर जानी चाहिए। मतलब कुल मिला के इस तरह का कुछ बिहेवियर होना चाहिए। लेट मी शो यू। पहला हल्का सा रिजेक्शन यहाँ, फिर सेकेंड रिजेक्शन यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम लोग ऊपर की ओर जा सकते हैं। फिर एक बड़ा रिजेक्शन यहाँ पे होगा 24-25 पे, 30 पे, फिर ऊपर जा सकते हैं। इस तरह का कुछ वेव हो सकता है, ठीक है, प्ले आउट कर सकता है। अगर ये विकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क कर रहा है तो ये हो सकता है। और नवंबर जनरली ये महीना होता है कि नवंबर में प्रेडिक्ट किया था, मैंने खुद भी किया था मार्केट ऊपर जाएगी, और मेरे को लगता है कि नवंबर अभी भी स्ट्रांग है, अभी पूरा नवंबर बीता नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट राइट नाउ। और अगर नीचे वाली थ्योरी हमारी बुल मार्केट वाली सही होती है तो हमें नीचे के एरियाज़ में ये याद रखना है यार, 14 से 15 का की लेवल, ठीक। 14,000 से 15,000 डॉलर का की लेवल। तो दोनों ही लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये दोनों लेवल्स याद रखना। विकॉफ एक्यूमुलेशन में आपको बताया। आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन ज़रूर नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं कुछ चार्ट्स के बारे में भी जल्दी से लूँगा, उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। और लेट्स डिस्कस कि पहला कॉइन हम कौन सा डिस्कस करेंगे। पहला है एटम। जिन लोगों को याद नहीं होगा उन्हें मैं बता देता हूँ कि मैंने एटम की यहाँ कहीं पर वीडियो डाली थी, और उसमें मैंने कौन सी वीडियो थी, आई डोंट नो कौन सी थी, लेकिन मैंने कोई वीडियो बनाई थी यहाँ पर एटम की, उसमें ये एरियाज़ बताए थे। चलो ठीक है, वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होगा। ये लेवल्स बनाए थे, और ये लेवल मैंने बोला था कि नीचे आता है तो हम लेंगे, वरना नहीं। तो एटम को ये एरियाज़ कुछ बताए थे मैंने लेने के लिए। यही वाला एरिया, एक तो 12 वाला बताया था, एक ये वाला बताया था, और एक ये वाला बताया था। मोस्ट लाइकली 10 अगर फिर से आता है तो हम उसको और लेंगे, लेकिन 10 मुझे फ़िलहाल नहीं लग रहा, लेकिन अगर आता है तो हम ज़रूर लेंगे। फ़िलहाल के लिए ये वाला एरिया अच्छा होल्ड कर रहा है, और यहाँ से ग्रीनरी देखने को मिल सकती है, शॉर्ट टर्म मिल सकती है, क्योंकि BTC लग रहा है उस तरीके का। और ओवरऑल अगर हम वीकली में इसको जूम आउट करके चार्ट देखें तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब भी बॉटम फॉर्म होता है तो वॉल्यूम हमें सफिशिएंट देखने को मिल जाती है उस समय के अराउंड। तो अब देखोगे वॉल्यूम धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है यार, ठीक, धीरे धीरे वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम बॉटम के अराउंड, इस बॉटम के अराउंड हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला। अरे यार, बॉटम के अराउंड हमें यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिलता है, यहाँ के बॉटम के अराउंड हमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, यहाँ के बॉटम के अराउंड हमें वॉल्यूम देखने को मिला। तो यहाँ भी हमें वीकली में उस तरह का वॉल्यूम देखने को मिलेगा। जब मिलेगा
तभी मज़ा आएगी, तब हमें पता होगा कि हाँ बॉटम फॉर्म हो रहा है। और एक तरह से वॉल्यूम की स्पाइक इधर भी आई हुई है, इस तरह देखो, ये बॉटम जब 17,000 वाला हमने फॉर्म किया तो वो भी बॉटम हो सकता है। तो इन केस अगर हम यहाँ से उठते हैं तो कोई भी आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। और वॉल्यूम बिल्डअप ही हो रहा है ओवरऑल, देखो धीरे धीरे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है ऊपर की ओर। तो अगर ये बिल्डअप होता रहता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी और बढ़िया चीज़ रहेगी। तो ओवरऑल ये सिनेरियो बिटकॉइन का है यार, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपको जो है इनमें एंट्रीज़ नहीं लेनी है, ठीक। आपको एक्यूमुलेट करना है, कर सकते हो, लेवल्स मैंने बता दिए, पर फिलहाल आप एंट्रीज़ ना लो। आपने अपना बैग भर लिया था ना, मैंने आपसे बोला था 75% आपका बैग भर जाना चाहिए, ठीक। 20K BTC बहुत ज़्यादा चीप है, और इससे चीप अगर जाता है वो सिर्फ एक अच्छा बोनस होगा आपके लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको एज एन इन्वेस्टर, ट्रेडर, कुछ भी आपको मार्केट में एंटर होना है, तो जो मैंने आपको बाइंग कराई है वो कुछ भी गलत नहीं कराई है। सारे कॉइन्स सब कुछ आपके बढ़िया हैं। मैं एक और कॉइन देखना चाहूँगा इस समय वीडियो के दौरान, वो है SCRT। लेट्स सी, ये हमारा SCRT है और ये चल रहा है अराउंड 79 सेंट्स। इसका थोड़ा कंसर्निंग चार्ट हो गया। देखिए कंसर्निंग चार्ट इसलिए हुआ क्योंकि इसका एक लेवल मैंने आपको बोला था 83 सेंट्स का लेवल नहीं टूटना चाहिए था, विच गॉट ब्रोकन। मतलब 89 सेंट्स भी गया था कल तक और ये टूट गया इसका लेवल 79 सेंट्स वाला। तो ये थोड़ा कंसर्निंग चार्ट है। बाकी चीज़ें मैं इसको लेकर अपडेट ज़रूर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको अपनी होल्डिंग नहीं बेच रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट में तो नहीं हुआ है कि जो ये इतना ज़्यादा नीचे गिरे। तो लेट मी सी कि होता क्या। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।